वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिलों के बीच है भदोही जिला। उस पर प्रयागराज और वाराणसी का चाहे राजनीतिक हो या फिर आपराधिक हो, सामाजिक असर देखने को मिला। 1990 के दशक में कमलापति त्रिपाठी उत्तर भारत में कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे। उनका सियासी रसूख था, अघोषित तौर पर बाहुबलियों को मात देता था और उसी दौर में विजय मिश्रा राजनीति की नर्सरी में दाखिला ले रहा था। आलम यह था कि जब साल 1990 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तो विजय मिश्रा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और यही वो दौर था जब विजय मिश्रा की दबंगई और बाहुबली को कमलापति त्रिपाठी की नजरों ने पहचान लिया था। कहते हैं राजनीति में चेहरे का बहुत मायने होता है। शायद कमलापति त्रिपाठी भी इस बात को समझ गए थे कि विजय मिश्रा ही वो राजनीतिक मोहरा है जिसका इस्तेमाल करने का समय अब आ चुका है। जौनपुर, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर जैसे जिलों जो भदोही को सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भदोही के कारोबार और यहाँ के कारोबारियों को अपना विस्तार करने के लिए आसपास के जिलों से जरूरी खाद पानी यानी खनन और जमीन के कामकाज के लिए मार्केट मिलता रहा। भदोही ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। कालीन के विश्वविख्यात कारोबार की वजह से यहाँ के कई लोग महाराष्ट्र और गुजरात तक कालीन का व्यापार करके खुद को स्थापित कर चुके हैं। सभी अपराधियों की सियासी यात्रा सिस्टम की विशिष्टता को दर्शाती है। सिस्टम कमज़ोर नहीं है। ये सिस्टम में राजनीतिक लोग इसका लाभ उठाने के लिए इन लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं और अधिकारी लोग जो है वो भ्रष्टाचार के लिए या जातिवाद के लिए इनको संरक्षण देते हैं। मुझे याद है कि बहुत पहले जब हम लोग मेरे ख्याल में अंडर ट्रेनिंग थे या हाँ उस समय की बात होगी, तो इलाहाबाद का कुख्यात माफिया भुक्खल वो यहाँ पे एक मंत्री के आवास पे टिका हुआ था। तो इलाहाबाद पुलिस आई थी और रात भर उन्होंने मंत्री के आवास के बाहर घेराबंदी करके रखी कि अगर ये निकले वहाँ से बाहर तो इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये शायद वहाँ नहीं था और वो मिला नहीं फिर जो है वो अपराधी। तो वो तमाम लोगों के साथ मंच साझा करते हुए फ़ोटो आपको मिलेंगी जो है। तो इसमें सभी अपराधियों का एक ही मोडस ऑपरेंडी है ये, और ये बहुत ही ख़राब प्रवृत्ति बन गई है राजनीतिक पार्टियों में कि वो लोग इनको संरक्षण दे रही हैं। विजय मिश्रा ऐसे तमाम लोगों के बीच खासतौर पर ब्राह्मणों में खास नेटवर्किंग रहा। बताते हैं कि ऐसे ही लोग उसकी असली ताकत भी रहे। बहरहाल विजय मिश्रा 1990 में पहली बार त्रिकोणी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गया। बताते हैं कि उसे खुश होकर कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उसकी मुलाकात कराई। नहीं, ये कालीन भैया मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो ये खुद भैया भैया जोर से हाथ जोड़ता था और सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के पैर छूता था ये भैया भैया करके। और कालीन का वहाँ व्यापार है, उनसे पैसा वैसा हटता रहा होगा, तो इसलिए शायद कालीन भैया नाम पड़ गया होगा इसका। लेकिन मुझे कालीन भैया की जानकारी नहीं है। 90 के दशक में विजय मिश्रा के माथे पर बड़ा सा तिलक, दबंग आवाज, रौबदार मूंछों के साथ कागज की तरह सफेद धोती कुर्ते में नजर आने वाला विजय मिश्रा उस दौर में देखने में ही बाहुबली छवि वाला नेता लगता था। उसके आसपास हमेशा हथियारबंद लोग सुरक्षा में तैनात रहते थे।